वो करमाई ना विदा करिए कैसे कहिए। अरे हमर लाला वही कातिन लाला हमर मरी गई न सा। पति वो पतिव्रता कहती है जो पति के साथ दो चुटकी भर सिंदूर के साथ पूरी उसकी अंतिम तकले रह जाए वही पत्नी कहती है। अगर पति की ना मार खाऊं तो क्या दूसरे की मार खाकर रहूंगी समाज में। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय रामडीह गढ़ा सराय में हैं जो कि बसखारी थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पर एक देखिए, जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। इस परिवार से एक बच्चे की जो है कुएं में लाश मिली है और उसमें तमाम तरीके से चर्चाएं हैं और इस परिवार को पुलिस की तरफ से भी जो है कुछ ससुराल वालों की तरफ से आरोप है कि उस बच्चे को ये लोग गायब किए थे। और घटना क्या है हम इनके परिवार वालों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या सच्चाई है और क्या क्या है। तो ये आपका क्या नाम? राकेश कुमार। आपके क्या थे? हमारे बड़े भैया थे। मैटर जैसे कैसे क्या क्या? अगले सोमवार को सुबह 6 बजे घर से निकले थे। हाँ, तो डेली निकलते थे और चले आते थे घर पे। तो हम लोग सोचे कि चले आएंगे, फिर उसके बाद मैं खेत चला गया कुछ काम करने के लिए। घर पे आया, पूछा मम्मी से कि भैया आए कि नहीं आए। मम्मी बोले अभी नहीं आए हैं। तो ठीक है, मैं इधर उधर देख लिया कि चलो ठीक है, नहीं मिले तो अभी आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद नहीं मिले। तो उसके बाद मैं जितने हमारे रिश्तेदारी हैं सभी जगह गया, सबसे पूछा, सभी लोग कह रहे हैं नहीं यहाँ पर नहीं आए हैं। उनका आधार कार्ड का फ़ोटो भी दिखाया कि भैया ये यहाँ पर आए थे कि नहीं आए थे। सभी लोग बोल रहे कि नहीं, इनको हम नहीं देखे हैं। हाँ, तो उसके बाद गायब 5 तारीख को हुए थे? अगले सोमवार को। हाँ हाँ, उसके बाद 13 तारीख को जब उनके महिला थाना में उनके ससुराल वाले एप्लीकेशन दिए थे, वहाँ पर हम लोग गए थे। एप्लीकेशन पहले ससुराल वाले दिए थे का? आप जैसे जब यहाँ से गायब है तो आप भी थाने में बताए थे? थाने में हम लोग तो ढूंढते ढूंढते खुद ही परेशान थे उनके। हाँ, और उनके जो ससुराल वाले थे एप्लीकेशन दिए थे, वो थाना पे बार बार जाना पड़ रहा था। हाँ, उसके बाद वहाँ पर गए, उनके ससुराल वाले भी मिले। मैं उन लोगों से बोला क्या नहीं, मैम बड़ी मैम वहाँ पर थी महिला थाने पे, उनसे बोला क्या नहीं मेरा भाई लापता है 8 दिन से। वो लोग बोले कि नहीं सही सही बताओ, नहीं तो अगर हम लोग खोजेंगे तो यानी समझ लो तुम लोग दूसरे तो हम फंस जाओगे। ऐसा वो लोग क्यों बोल रहे थे? क्या किसी विपक्ष पार्टी से ऐसा कुछ उनके ऊपर दबाव था क्या? अब क्या मालूम सर, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उनके ससुराल वाले वहाँ पर गए थे। हाँ, वो लोग पहले एप्लीकेशन भी दिए थे, उसमें एप्लीकेशन में क्या लिखाए हैं क्या नहीं लिखाए हैं। उसके बाद वहाँ पर मैम से मैं बोला कि मैम मेरा भाई इतने दिन से नहीं मिल रहा है। तो बड़ी मैम बोली कि यानी ठीक है, उनके भाई तुम खोजो, तो अपने भाई की एप्लीकेशन जो लिखाओ थाने में जाके। हाँ, तो प्रधान जी से भी बात हुई कि प्रधान जी आइए, यानी एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि मेरा भाई गुमशुदा है, नहीं मिल रहा है। प्रधान जी बोले कि आओ घर पे, उसके बाद बात विमर्श किया जाए, उसके बाद कर दीजिए। हाँ, घर पे आए तो फिर देखें ये हादसा हो गया कि हमारा भाई कुएं में मिला। आपसे ऐसा भी कोई बोला कि आप लोगों ने गायब कर दिया, ऐसा भी इल्जाम था? हाँ, हमारे भैया हमारे ससुराल वाले वो बोले क्या नहीं कि तुम ही लोगों ने उनको रखे होगे, बात बना रहे हो सिर्फ। हाँ, और वहाँ पर यानी हाँ, वो बड़ी मैम जो बोली, हमारी भाभी से पूछी क्या तुम यानी एप्लीकेशन डाली वहाँ पर रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती हो। तो इनका सीधा जवाब था कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना वहाँ पे। हाँ, 13 तारीख की बात है ये। हाँ, उस समय लाश नहीं मिली थी? नहीं मिली थी। उसके बाद इन लोग बड़ी मैम बोली कि यानी एक काम करो तुम भी एप्लीकेशन देने जाओ। तो उनका जो वकील था वो क्या कह रहा है कि नहीं इनका लड़का है, ये खोजेंगे। तो बड़ी मैम बोली उनका भी तो यानी दामाद है, वो भी उनका भी फर्ज है। हाँ, मानवता के लिए तो मतलब है, अगर प्रेम है तो ठीक है, नहीं फिर आदमी दुश्मन के बराबर समझता है। हाँ, तो उसके बाद मैं जब आया यहाँ पर घर पे आया तो क्या पता चला कि मेरा भाई यहाँ पर, फिर मेरे नज़दीकी अपने यानी ग्राम सभा के प्रधान जी को बुलाया कि प्रधान जी ऐसी ऐसी घटना है। प्रधान जी थाने पे फ़ोन किए, चौकी फ़ोन किए, सभी लोग आए। फिर बॉडी को अब वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया। हाँ, तो इसके बाद से फिर जो है जब शव मिला पुलिस ने फिर क्या कुछ कहा आपसे? नहीं उसके बाद बस पूछताछ कर रहे थे कि यानी कि आपका क्या है, कैसे क्या हुआ था। तो उनको भी यही बताएं कि हम लोग यानी 8 दिन से हम सर खोज रहे हैं उनको, उनका पता नहीं चल रहा था। जितने रिश्तेदारी है वहाँ भी खोज रहे थे और फिर इनके नाम पे एप्लीकेशन भी पड़ा था उनके ससुराल से। हाँ, वहाँ फिर हम दौड़ दौड़ को वहाँ पर जाना पड़ रहा था और फिर खोज भी रहे थे, मैं अकेला। आप लोग ढूंढने में परेशान थे, वो लोग थाने में एप्लीकेशन देकर परेशान? जी, बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ,
ये भी देखिए गजब की विडंबना है। व्यक्ति शादी विवाह करता है, जैसे लगता है कि बच्चे को खरीद लिया और माँ बाप ने कुछ किया ही ना हो। जो माँ बाप पालते हैं पोसते हैं, आज उन पर ही उल्टा इल्ज़ाम जो है इन छोटे से रिश्तों में जो है दरार। रिश्ता तो 7 जन्मों का लोग बताते हैं, लेकिन अगर दरार यानी दही खट्टी हो गई तो फिर कभी मीठी नहीं होती है उसमें। वो मुझे मैं मारते थे, गरियाते थे, भगाते थे। बोले थे तुम्हारे माता पिता जो दिए हैं तुम लेकर भाग जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। तब हमने क्या करेंगे, 4 साल हमने नैहरे था। इसके बाद एप्लीकेशन दिए हमने। हमारे माता पिता भी गरीब हैं। आप नैहर में क्यों रहती थी? हाँ, ये मुझे लेने नहीं जाते थे, मैं ज़बरदस्ती भी आई थी। मेरे देवर की शादी थी, इन लोग मुझे बुलाए नहीं थे, मैं ज़बरदस्ती आई थी यहाँ पर। तो जिस समय जो है ये गायब हुए तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना चाहिए था। एप्लीकेशन दिया, इसके बाद इन लोग बोले कि वो नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे कि वो आपके पति थे तो माना जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, एक पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता होता है, लेकिन तुम्हारे माता पिता जो दिए लेकर तुम भाग जाओ। कौन बोल रहा था? मेरे सब सास ससुर देवर और मेरे ससुर सब लोग मुझे भगाते थे, और मेरी नंद भी बोलते थे तुम्हारे माता पिता जो दिए तुम लेकर भाग जाओ। फिर जैसे जब वो गायब हुए तो उसके बाद भी आप यहाँ पर कब आई? वो गायब हुए, शाम को उनकी लाश पता चली नारे में, तो हम उसी दिन आए थे। तो आप एक बात ये बताइए, जैसे कि आपके जो है जो माता पिता हैं जो ये बता रहे हैं कि ये लोग बच्चे को मरवा दिए हो या गायब करवा दिए हो, इस तरीके का जो आरोप उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, आपके पति हैं, ये भी संभव है कि अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आपकी दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन इनको दूसरा बच्चा नहीं मिलेगा इस परिवार के लिए, क्योंकि जो माँ पालती पोसती है उसके लिए भी कहीं कभी आप भी जब माँ बनेंगी आपको भी ऐसा एहसास होगा, ये आज की अलग बात है। तो जैसे कि जो लोग आरोप क्यों ऐसा लगा रहे हैं कि लोग जो है बच्चे को गायब करवा दिए, मरवा दिए, क्या क्या जो है उल्टे जो है थाने वाले इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसमें क्या कहना? हमने एप्लीकेशन दिए तो नहीं जा रहे थे, थाने में बुलावा आ रहा था, तो हमने लोग क्या कहें, नहीं मिल रहे थे वो। तो नहीं मिल रहे थे तो ये सब बेचारे ढूंढने में परेशान थे। तो आपके जो भाई बंधु थे उनको ढूंढना चाहिए था कि बार बार वहाँ पे थाने पे जाके इनके खिलाफ जैसे इन लोगों को परेशान किया जाता था ना। सर वहाँ जाके बताना चाहिए कि ना कि हमारा भाई नहीं मिल रहा, वहाँ हाजिर होना चाहिए था ना इन लोगों को। तो जब बुलाए तो वो तो गए थे ना, तो लोग तो बोल रहे थे कि आप लोगों ने गायब किया, छुपाया है, ऐसा वो लोग बोल रहे थे इस तरीके से। जब इस तरीके से इस घर परिवार में विवाद चल रहा था तो जैसे आपकी बातों से लगता है कि आपको मोहब्बत ज़्यादा थी पति से, इन माँ बाप को जिन्होंने पाला पोसा उनको इनसे मोहब्बत नहीं थी, ऐसा लग रहा है। अरे मोहब्बत ही तो साहब ऐसा निभौले है ना कि 7 जन्म उनकी याद। क्या कहना चाहेंगे भैया? अरे साहब ये नहीं के कारण लाल हमर मरी गई ने साहब, हरदम लाला मोर कहाँ है कि साहब, कहाँ ये माए हम उ ना आई हो, हम काली लाला हो, जब वो करमाई ना विदा करिए कैसे कहिए। अरे हमर लाला वही खातिर लाला हमर मरी गई ने साहब, ये नहीं खातिर रतिया दीना राटा तरह नहीं हो साहब। अरे मोर लाल अब मोर ललवा न गई राय मोर लालावा। अरे बात ने जब सबे नहीं कहा था कि मार्ग भगाओ थे। अरे हमर साहब दो परानी में काहो लाओ सा, तन की लय में टूना पुना तन की लय में कुली मनउताओला, हम ये घरा सुतत रानी न लोगन वह घरा सुतत रहन साहब। दोपहरानी में कैसे ना झगड़ा होला, हम ही से ना भयल है बुढ़ऊ से साहब, तब तौने के नाते का हम अपने घरे ना है साहब। अरे हमार साहब याद दिन है रहल होती त लाल मनाई न गायल होता साहब। अरे हमार लाल। आप एक माँ का दर्द देख सकते हैं यहाँ पर कि वो जब से गायब थी तब से वो टेंशन में डिप्रेशन में रहते हैं का। हमार लालो अरे साहब तो लाल बिना अपने बेकार हो गए, हमारे बूढ़ा 1 लाख रुपया मांगते थे और मार मार के भगा रहे थे हमको।
बोलते तुम्हारे माता पिता जो दिए हैं तुम लेकर भाग जाओ। तो जब आपको भगाए थे तो जब अब तक आप वहाँ पर थी, फिर आप मरने के बाद फिर यहाँ क्यों आई? क्यों नहीं आएंगे, हमारे पति हैं तो। अब कहाँ तुम्हारे पति रह गए? रहा साहेब, 8 दिन बीत गया रहा, इसको मौका नहीं रहा। जो उमर गया इनारे में से निकाल गया तब ही आई है साल भर पे। अब 8 दिन गायब लड़का था, तबो तो इसको आना चाहिए कि हमारा पति हेरा गया तो हम अपने घर पे चली। ये तो करना चाहिए इसको, माई के इसको ये बात कहना चाहिए ना। 8 रोज से उसकी महतारी जो है अकेल थी, बिटिया घरे है, रोवत रहे। ये नहीं तो चाहत रहा है कि चली हम अपने ससुई कुबारा होई, या पागल रहे या सनकी रहे, लेकिन इसको आना चाहिए यहाँ। जब बच्चा गायब हुआ तो इनको आना चाहिए। आना चाहिए। जब बच्चा मर गया तब इसकी महतारी लेके आई थी तो क्या जवाब रह गया? हमारा तो चल गया ना साहब। अरे जो आने की बात करे साहब ना, मेरा वही भाई जो है, जो अपना भाई खोया है, आने गई, इसकी माँ ने विदा नहीं किया। और मेरे फूफा छोटे थे, आने गए, इसकी माँ ने उनको मारने को धमकी दिखा गए इस गांव में, तुझे मार के ढकलूंगा। आपके भाई को? हाँ, मेरे भाई के, मेरे फूफा जी को, छोटे। बीती नहीं, जैसे कह रहे कि कोई आने नहीं जा रहा है, कोई मुझे ले आने नहीं जा रहा है। हम कहते मैं भी एक पत्नी हूँ, अगर मेरा पति मुझे अपने घर काट ढारेगा या मार ढारेगा, मेरे माँ बाप मुझे वहाँ पर पट में मर मिट जाऊंगी अपने पति के साथ। ये तो हमारे भारत की ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं भी एक इंडियन हूँ, पर एक इसकी जैसी रहूं तो सारा गांव सारी दुनिया बर्बाद हो जाओ। पति वो पतिव्रता कहती है जो पति के साथ 2 चुटकी भर सिंदूर के साथ पूरी उसकी अंतिम तकले रह जाए, वही पत्नी कहती है। अगर पति की ना मार खाऊं तो क्या दूसरे की मार खा कर रहूंगी समाज में? बताइए। ये तो भारत की परंपरा है कि यहाँ की नारी की जो है डोली जाती है और ससुराल से अर्थी ही निकलती है। तो ये तो जो है भारत की महान नारियां हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं, आप उनकी क्या हैं? हम उनके बहिनी है, उस बच्चे की बुआ है, उनके लड़का बच्चा का है। देखिए भाई भतीजा तो सबको प्यारे होते हैं, आज इस बुआ को भी एक अलग ही दर्द हुआ होगा जो है। लेकिन ये देखिए क्या कहना चाहेंगे, तो कैसा क्या था इनका? ऐसा रहा भैया, जब जब ईरान जाए तब तब इनका महतारी लेके यहाँ, अगर हमार भाई लेके आवे, भतीजा ले आए के आवे, फट सीना का बोला तो इनका महतारी पीछे पड़ जाए, फोन से फोन करते रहें, इनके फूआ इनके माई तर सिनाई फोन करें, पट सिनाई 10 दिन ना बीते 20 दिन ना बीते चले जाएं। फिर ओकरे बाद हमार भाई कहाँ कि काहे जात यही तय कहा तो के कितना प्रयासर पड़त है, अगर लड़का कुछ डालत है तो हमसे बताओ। महतारी मेहरारू का है उनका, हमारे भाई का, हमार भौजाई हमार भाई। फिर भी जितना बात रहा है उतना बात ही एक्को बतिया ना यहाँ रहा है, कुछ ना रहा है, वही घर में बिलियाई लग कर खटिया पे सुतल पड़ल ही रहा है। जब लड़का लगे जाए तो लड़का के बात करे, तो लड़का बात करे तो हर सिना खटिया पर से उतर के नीचे हो जाए। बहुत कुछ हमें बात यही कहने वाले हमें लड़का के, लड़का भी कि कुछ नहीं है, मैं नहीं रहूँगी। 3 साल लड़का के कुछ रहा, सुतनी बैठनी लग पे रहनी है। ओकरे बाद जब चौके काज होना, जैसे जैसे क्या कह रही थी लड़के को कुछ नहीं, मतलब क्या जैसे जो लोग नपुंसक हिजड़ा बोलते हैं, ऐसी कुछ बात थी क्या इनकी? हाँ ना ही, लड़का तो एकदम भोला भाला भैया, इतना गांव दुनिया सब लोग जानते हैं, एकदम भोला भाला। लेकिन ये अपने जबान के माई के दांत, अपने माई के बाप के लई के, जो आप ये बात कह रहे हैं कि लड़का को कुछ नहीं था, इनका जो इल्जाम था, कैसा क्या क्या कहने का मतलब था? तो ये कहानी कि इनके घरे कुछ नहीं है, गरीब है इनके घर। अच्छा। हाँ, ये गरीब हमें कुछ लायक नहीं है। शादी से पहले ना देखे रहे उनके महतारी बाप। ये लोग अब गरीब बनती हमी, ये लोग अब अमीर हो गई ना, ये लोग गरीब बन गई ना, ताना पे चले जाते हैं हमें साहेब। ऐसे तो आपके सोचे चाहिए कि अपना लड़का अपने से किसी मार गए नहीं। हम लोग के घर में करियाव टूट गई, सब लोग एकदम बस गए, गांव पूरा कहाँ तक ले, कम से कम इनमें 4-5 हजार मनई इनके द्वार पे आई ना। आज इंसान बनौले रहा तब ना, आज अगर ये लोग अपने से घटना घटेंगे अपन तो किसी द्वार पे नहीं आएगा। बेचारा बहुत सीधा साधा भी नहीं, लोग बताओ। सीधा एकदम जैसे अपने गोड़वे तर ताकत जाए, न कहीं लड़की न कहीं कुछ, कौनो चीज में एकदम किसी से मतलब नहीं रहा है। इतना सीधा लड़का रहा है, जब से पैदा भैल न, जब से सयान भई न, तब से। भौजाई घर में अगर मजाक कर दें तो क्यों मुझसे मजाक करती है, मार के थरिया और या टंगरी तोड़ दे तो है, मैं मजाक मुझके नहीं निकलती है। मतलब इस तरीके का वो बच्चा था आज का जो है कि किसी से कोई मतलब हो गया है।
कैसे भयल कौनो पता नहीं है। उहू पे इनका महतारी कहले हमें जब गई ना वहाँ तक कहानी की कहा तो हम खोज के दाई दे कैसे तो हम लोगन खोजत है कि ना पावत है। हाँ इनकी मम्मी के कैसे पता रहा ये 9 महीना पेट में पाले पोसत ओके ना तकलीफ है, उनको तकलीफ है। उनके तकलीफ ही है। खोज के दादे वही दिन ये बात आई गई कि लड़का तुहार इनारे में डूब के मरल है। लड़का छेड़ी चरावत रहने भैंस चरावत रहने ओकरे बाद जाए के तब मनई वहाँ से आई ना ये लोग गयल रहना है थाने पे, थाने पर से ये लोग घरे भाग गए। इनके ससुराल वाले मरे के बाद फिर आए रहे लाश उस मिले के बाद? इनके ससुराल ना इनका मम्मी यही है आई लानी आईनी 5 मिनट बैठनी इनका मम्मी फिर अंगूठा डल्ले है रहनी हाथे में डल्ले रहनी। ओकरे बाद यहाँ सब लोग रोबत भैया के गाली दे आप पहले के सोचल जाए साहेब के गाली दे। यहाँ एकदम हाथी हेराई गई ओकर भीड़ा चल गयल। हम लोग तो नात बात रही आया बैठ बैठ सभे हम लोग तो सभे रोबत है हम लोग तो वहाँ रोबत है तबले आए कि बैठनी हमार लोग के ही दगधा लगल। देखिए पारिवारिक मामला जो है बाद में कीजिएगा, केवल इतना हमारा उद्देश्य है कि आप लोग कोई समस्या ना पुलिस वाले करें, बस आप बाबूजी बांट लीजिए तो वही बोले करें फालतू। यहाँ पर देखिए उनके पिताजी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कैसे आप कहाँ थे जब कभी ये जो ये कांड हुआ उस समय 1.5 महीने के पहले सर मैं बम्बई चला गया। हम लोग 3 भाई थे, 3 सगे भाई थे, तीनों लोग जो है बम्बई थे। और जो है कि मैं परसों मेरे को खबर मिला करीब 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद में परसों हम लोग जो है तीनों भाई ने गाड़ी पकड़ा। उसके बाद में जो है आज पहुँचे हैं हम लोग यहाँ 7 साढ़े 7 बजे। वो भी आपको बता दूं लखनऊ वाले से पहला बस पकड़ के हम लोग तीनों भाई आ जाएं। मरने के बाद में भी सर जो है कि हमारे से लाश का जो मिट्टी का मुलाकात नहीं हुआ। और सर मेरे ऊपर उसकी पत्नी जो है जो आज बात कर रही है मेरे ऊपर इतना कचरा उछाली है कि जितना आदमी के सामने करीब 300 आदमी के सामने मेरे ऊपर कचरा उछाली है वो भी जो है कि क्या इतनी भी टाइम नहीं था, नहीं तो वो भी लाके आज सामने आपके रख देता। इसमें हमारे ऊपर क्या कीचड़ उछाली है। और लेकिन मेरा रामडीह सराय इतना बड़ा गांव है, हमको खूब हमारे पूरे परिवार को जो है पता है आप कर सकते हैं कि हम लोग कैसा आदमी है। मैं इसके गरीबी पे मैं दान में कुछ नहीं मांगा। उसके बाद में मेरे को क्या दिया है ये एक ठे जो है गाड़ी दिया है। मैं इसकी गरीबी देख के मैं बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 65,000 रुपया मेरे को ला करके हमारे नात बात के सामने, हमारे गाँव गाड़ा के सामने और इसका जो नात बात आए थे 65,000 रुपया ला के चढ़ाया बरच्छा में। उसके बाद में ये भी कहीं कहीं ने बात किया है कि मैं 2 चक्का गाड़ी दिया हूँ और 65,000 रुपया अलग से दिया हूँ। चलिए वो तो बात की बात है। अभी जो है क्या कहना चाहेंगे क्या कुछ गुस्सा से हमको न्याय दिलवाइए। हम तो अपना भाई खो चुके हैं साहब, पर हाथ जोड़ कर हम यही विनती करते हैं कि समस्या से हमें न्याय दिलाइए, हमें न्याय चाहिए। न्याय में तो भाई तो मिल नहीं सकता फिर, लेकिन जो पुलिस लोग प्रशासन है पर इनसे हमको उत्तीर्ण करवाइए, क्योंकि हम तो एक जख्मी सह रही हैं पर आप यहीं सामने देख रहे हैं जो नहीं हम लोग किए। अभी हम लोग के 2 दिन के अंदर में ये हाल सह रहे हैं और ये आई बताइए गांव समाज हमारे भैया बाबू सब लोग हैं, इसको हम मारने दौड़ेंगे। अगर हम नहीं अपने परिवार के साथ हैं, अगर लेट पे आने पे अगर यहाँ हम खड़े हो गए 2-4 बात भैया बाबू हमको बोलेंगे, हम अपने पति के विरोध में क्या उतना नहीं बर्दाश्त कर सकते? बताइए इसकी कमी नहीं है। बस इनसे हमें खाली छुटकारा दिलाइए। तो यहाँ पर जैसे ऐसा भी बताते हैं को जैसे वो नैहर जब रहती तो ज़्यादा डिस्प्रेशन टेंशन में भी आपके भाई रहते थे। हाँ वो उनके भी अरे साहब अभी 2 दिन मैंने उधर नाव करने के कुआं में जब नहीं गिरे हो रहे थे उसके पहले भी माँ से बोले कि माँ मेरी औरत के पास में सोने का मन कर। तब मेरी माँ ने छोटे भाई से कहा कि जो उसको ले आया, इसका दिल दिमाग रहेगी तो बढ़ जाएगी, पर यही औरत है नहीं आई। नहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लड़का इतना सीधा शरीफ था कि अपनी माँ से जैसा बता रहे हैं कैसा बोले थे आपसे। हाँ साहब
हमारा लड़का बताओ साहब कि हम माँ में हमें औरत के साथ हम सुतना चाहते हैं, तो हम अपने छोटे लड़का के भेजें इनके यहाँ। हम खाली बाबू हो जाए कि इनकी औरत के यहाँ ले आए हुए इनके, तो इनके उनके औरत के माँ बोली कहाँ कि ऐसा न कि बाबू तुम्हारे घरे ना सपरी अब तोहार बाबू हमारे तो लेन देन कर लिया। इनकी माँ बोली तलाक लेना चाहती है। हाँ साहब। तो यहाँ पर देखिए जो भी शासन प्रशासन के लोग आए वो यहाँ पर जांच करें और इस परिवार की जो है जो समस्या है उस समस्या को सुलझाएं, जो है इस परिवार को न्याय दिलाएं। कहीं ना कहीं से परिवार पूर्ण रूप से पीड़ित है। ये कुछ कहना चाहेंगे आप? हम इनके अपने भाई के ससुराल भी गए थे, ठीक है ना, जो कि मेरे साथ में सदानंद भी थे। आप भी थे जो उस समय? हाँ हम भी थे। आप क्या है इनके? आप इनके क्या? इनके भतीजा हम लगते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बगल के हैं। हाँ हम लोग गए थे तो वहाँ पर हम लोग ढूंढ ही रहे थे, तो पूछे हम लोग यहाँ पर आए, तो ये लोग बोल रहे नहीं आए हैं। तो उस समय इनकी मम्मी नहीं थी, तो हम लोग फ़ोन किए तो बोल रहे हैं अरे मतलब विदा ही कर दो, क्या नाम है, भेज ही दो। कह रही हैं नहीं अभी नहीं भेजेंगे हम लोग। हाँ नहीं भेज। और उससे पहले भी हम एक बार गए थे, तो उनकी मम्मी क्या बोल रही हैं कि यानी उनका वहाँ पर नहीं अब बसर होगा। उनके जो पिताजी आएंगे तो वहाँ पर जाएंगे बात करने के लिए। हाँ तब से हम लोग सोच रहे हैं ठीक है उनके पिताजी आएंगे तो उनसे ही बात कर लेंगे। तब से उनके पिताजी भी नहीं आए, उसके आड़ में ये लोग एप्लीकेशन लगा दिए हम लोग के ऊपर। हाँ आप लोग जानबूझकर गायब किए? हाँ महिला थाना में। और जब से गायब हुए थे हम लोग सोमवार से ही सुबह में 7 ही बजे जाते थे और 8-10 बजे आते थे। जिस दिन लाश मिली जो है तो उस दिन उनकी माँ आई थी? उनकी माँ यहाँ पर नहीं, पहले तो थाने पे गई थी, जो एप्लीकेशन दिए थी, जो कि उनके पहले से ही पता है कि मेरा भाई नहीं मिल रहा है। उनके घर गया था, यहाँ पर नहीं आए थे, पहले थाने पे गई थी और थाने पे हम लोग को बुलवाई। जैसे उन लोगों ने कहा कि जब जिंदा थे तो बसर नहीं होगा, तो फिर उनकी माँ से आप लोगों ने कहा कि अब कौन सा कसर बाकी है? जब वो जिंदा थे तो उनकी तबीयत एक बार और ख़राब हुई थी, तो उनकी माँ आई और क्या बोले कि एक काम करो, तुम गहना जितना है गहना दे दो, मेरी बेटी गहना देख के रह लेगी। हाँ लेकिन वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे इनके साथ। गहना पति नहीं प्यारे थे, उनको गहना और पैसों से प्रेम था। हाँ बोले गहना दे दो और उनके नाम पे 2 लाख रुपया। जी सर, उसको 8 थान जेवर दिया है उनके लड़की को, लेकिन सर 8 थान जेवर ने ले जा करके वो साल भर से ऊपर हो जा रहा, ले जाके रखी है। अभी उसको सुकून मिला, अन्य गहना उसको मिल गया। गहना हमारे लड़का से उसकी माँ ने बोली कि हमको गहना दे दीजिए, हमारा लड़की गहना ही देख के रहेगी। तो सर उसको गहना, हमारे लड़के ज़्यादा प्यारा उसको गहना था, तो गहना उसको मैं 8 थान जेवर दे दिया। यहाँ से चौकी तक वो कह डाल, पुलिस चौकी पर तक भी कही मेरा गहना सर दिला दीजिए, प्रधान से भी कही। ये सारी चीज़ें तो प्रधान को और जो चौकी वाले हैं उनको, सबको, पुलिस वालों को तो पता ही हो। जी सर। उसके बाद में मैं 8 थान जेवर इसको दे दिया। अब उसको जो है इसके बाद में जो मर्डर हुआ सर, इसमें मैं नहीं था। अब इसमें जो है वही मौके पर जो लाश देखे उनमें कुछ कपड़ा उपड़ा बंधा था पैर में, क्या कौन थे यहाँ पे जब क्या? उसमें वो मतलब मौके पे एक गमछा लेकर वो चलते थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो गमछा जो है गले में रहना चाहिए, पैर में शायद बंधा था। अब भाई हो सकता है वो बांधे रहे। आप मौके पे नहीं थे? नहीं मौके पे वहाँ पे जब लाश निकाली गई मतलब हाँ क्या था वो, क्या मैटर? उनके पैर में एक गमछा बांधा हुआ था, जो कि वो गमछा गले में लेके चलते थे। हाँ एक पैर पे था। अच्छा। हाँ लपेटा हुआ था। ऐसा कुछ दिखने में लग रहा था कि लाश के साथ मारपीट किया गया हो, ऐसा कुछ दिख रहा? अब सर यानी 8 दिन के बाद डेड बॉडी मिली थी, तो उसमें कहाँ पता चलेगा। फूल गई थी। हाँ चेहरे से नहीं, हम लोग सिर्फ कपड़े से पहचान पाए कहाँ है हमारा भाई। हाथ में अंगूठी भी था और चुल्ला भी पहना था। जो कपड़ा पहन के निकला था, जो सबसे हम पूछ रहे थे कि पीला स्वेटर पहना है, उसी से हम लोग पहचान पाए उसको। अभी आप जो है प्रशासन क्या कहना चाहेंगे, इस परिवार के लिए न्याय के लिए क्या होना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों का जो आरोप है, जो कह रहे थे कि हम महिला थाना में एप्लीकेशन भी लगाए हैं, बार बार हमको बुलाया जा रहा है। हाँ ये सब आरोप झूठा है। हाँ तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहेंगे अब जो प्रशासन से? प्रशासन सर इसको जो है कि हमारा तो जो है हमारा लड़का तो चला गया, अभी वापिस आएगा नहीं। अब हमको यहाँ से जो है छुटकारा दिया जाए। क्या जो बहू है आपकी, इनके बच्चे भी हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।
हमारे बच्चा को तो ये शादी करने के बाद सर ये जो है कि उसको हंसी मजाक 2 आदमी में होता है, लेकिन हंसी मजाक करता था तो ये सीधा उसको क्या बोलती हमारे लड़का को, यहाँ बैठ के सर ये कोठरी में ये दोनों आदमी थे और यहाँ मैं बैठा अपने कान से सुना कि ये क्या बोलती है कि हटो तुम हमको जरा सा अच्छा नहीं लगते हो, हमको जरा से अच्छा नहीं लगते हो। हाँ सर यही सामने है। सुनो, आप कौन? हम हमारा भतीजा हो अच्छा अच्छा। सर। जिस दिन से कंप्लेंट ये जाके आज वहाँ हुआ है, उसी दिन से वो लड़का चिंतित हुआ है। यानी जब से मायके गई थी? नहीं, जब से वहाँ अकबरपुर ये लोग लिखाए थे तो तभी से वो उसका क्या लिखाए थे, क्या लिखाए थे? वो लोग लिखाए थे दहेज प्रथम में। अच्छा। कि माने हमको ये लोग रोज मारते हैं, रोज गाली देते हैं, जबकि आज साल से ऊपर हो गया ये मैके गई और तब से आई नहीं, और जाके वहाँ लिखाई है कि मतलब ये हमको रोज मारते हैं, रोज गाली देते हैं, हमको रहने नहीं देते हैं। और तभी से वो लड़का जो है अपने माँ से पूछा कि क्या माँ वो नहीं आएगी, तो वो कहले, इसकी माँ बोली कि बेटा हम क्या करी, जातन लिया आवा। और उसी दिन वो लड़का आया, कपड़ा अपना धोया, मंगलवार दिन था, और सोमवार को जो है ये मतलब शनिवार दिन था, तो वो सोमवार को जो है कपड़ा धो के और सुबह निकला। और तब से ये लोग सोच रहे थे कि मतलब वो ऐसा न हो दिमाग कहीं घूम गया हो कि कहीं बाहर चला गया हो, और वही लागे वो लड़का दिमाग में टेंशन से निकला और तब से वही लड़का गायब हो गया। यहाँ पर देखिए स्थिति जानने के बाद ये लगता है कि वो बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में था। और एक देखिए ये एक मानसिक दशा होती है, सब जो है हर कोई परिवार वाला है, चाहे कोई भी हो, हर जिंदगी के 3 स्टेज होते हैं। व्यक्ति को जो है बचपन में माँ बाप की ज़रूरत होती है, और जवानी में पति को पत्नी की, पत्नी को पति। ये प्राकृतिक आवश्यकता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। ये सदियों से चला आया है कि कभी अगर सीता गायब हुई थी तो राम भी जो है वन वन भटक रहे थे, और वो भी जो है उसके लिए कितना बड़ा रामायण बना। तो ये एक दूसरे की आवश्यकता है, जिसका तो कानून में वैसे कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके भी परिवार होंगे, वो भी इस स्थिति को समझेंगे कि वो बच्चा कितना डिप्रेशन में था। जो बच्चा माँ से जो है जो बात नहीं कहने योग्य है, जो थोड़ा सर में आने वाली बात है, लेकिन वो बच्चा इतना शरीफ था, इतना परेशान था, इतना टेंशन में था कि अपनी माँ से बोला कि क्या वह पत्नी जो है माँ जी नहीं आएगी, ऐसी थी बात। हाँ, जब तक वो मतलब लिखाया नहीं था वहाँ, तब तक उसको भरोसा था कि ये आएगी। और जब वहाँ वो लिखाया और साल भर से ये यहाँ मैके में ससुराल में नहीं है, और लिखाया कि हमको मारते हैं, गाली देते हैं, तभी से वो बच्चा टेंशन में होकर निकला और ये ऐसा हुआ है तभी से। तो यहाँ पर आकर जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आकर जो है इस समस्या की जो है जांच करें और इस परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करें। दोस्तों जय हिंद।